नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने अपने विचार लेकर के। जब से ये 8 पुलिस वाले यूपी कानपुर में शहीद हुए हैं, शहीद क्या ये कह लीजिए कि इनकी कुर्बानी दी गई है, बड़ी शर्म सी आ रही है इस बात को लेकर के। यार, हम वोट देकर के कैसी सरकार बनाते हैं? शायद इन्हें पता नहीं है कि हमने किस लिए चुना है। जब हम वोट देकर के एक सरकार चुनते हैं तो इसलिए नहीं चुनते हैं कि हमारे वोट पर, हमारे पैसे पर, हमारे फंड पर, हमारे टैक्स पर वो मौज करें, अपनी सारी सुविधाएं जुटा लें, अपने लिए इतनी टाइट सिक्योरिटी रख लें कि उनका कोई कुछ ना बिगाड़ पाए। बल्कि हम वोट दे करके इसलिए सरकार बनाते हैं कि जो हमारी ज़रूरतें हैं और जितने भी हमारे अधिकार हैं वो हमें समय से प्राप्त हो सकें। जैसे खास कह लो कि हमारी सुरक्षा, हमारा स्वास्थ्य और हमारी शिक्षा, 3 जो मेन है। तो उसमें रोल आता है इनका, जो हमारी सुरक्षा के लिए जो पुलिसकर्मी हैं वो इन्होंने तैनात किए, इस सरकार ने, इन्होंने उनको रखा, उनको ट्रेन किया, उनको ट्रेनिंग दिलवाई, इसलिए कि उनकी हमारे प्रति जिम्मेदारी है सरकार की। कोई गुलाम नहीं है वो सरकार के, वो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक की सेवा के लिए सेवादार हैं, अपनी जान कुर्बान कर देते हैं वो लोग। तो क्या इतना नहीं चाहिए था कि जो लोग रेड करने जा रहे हैं या दबिश डालने जा रहे हैं उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेटें हों, उनके पास अच्छे हथियार हों? शर्म आती है कि हमारी पुलिस से ज़्यादा अच्छे हथियार उन दुश्मनों के पास, बदमाशों के पास थे। और उस पर फिर इंक्वायरी बिठाई जाएगी। उसमें जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है कि एक थाना प्रभारी ने मुखबरी की और उसके वहाँ पहुँचने की, उस रेड की। इसके पीछे भी कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेगा अगर तह तक जाएंगे हम, क्योंकि एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले का इतना बड़ा दुश्मन नहीं हो सकता कि उनकी वो जान से खेल जाए। कहीं दूसरी वजह इसमें निकल करके आएगी और उसकी बहुत बड़ी वजह समझ में आती है जो बिना इंक्वायरी के, वो ये कि जिस दिन हम सरकार को वोट दे करके जिताते हैं उस दिन से वो सरकार जो सत्ता में आती है वो जनता के लिए काम नहीं करती। वो पहले ही दिन में ऐसे काम करने लगती है जिससे वो अगले इलेक्शन जीत सके। उसकी तैयारी के लिए जो उसे सही लगता है सिर्फ वो करते हैं। और उससे पहले भी, इलेक्शन जीतने से पहले भी उन्होंने इस इलेक्शन की तैयारी की, इस इलेक्शन को जीतने के लिए। ठीक है, जीत गए, जनता ने विश्वास किया, लेकिन पार्टी कोई भी हो, उसके बाद देखा यह जाता है कि सिर्फ इसलिए काम करती हैं सारी सरकारें, सारी पार्टियां, कि अगले इलेक्शन को कैसे जीता जाए। और फिर जनता लावारिस की लावारिस, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। पुलिस फोर्स लावारिस, वो इतने प्रेशर में आकर के काम करती है, वरना क्या मजाल कि 8 पुलिस वाले गोलियों से मर जाएं और उनकी गोली से एक भी ना मरे। ऐसा हो ही नहीं सकता।
ये तो एक सोचा समझा प्लान किया हुआ एक उनका पहले से ढांचा तैयार किया हुआ था कि उन पर आते ही फायरिंग कर देनी है। उनके लिए पहले से ही फील्डिंग लगाई गई, वरना इतनी बड़ी गतिविधि जिस इलाके में हो जाए कि एक इनामी बदमाश वहाँ छुपा हुआ है, अकेला ही नहीं छुपा हुआ, उसने इतने सारे लोग, इतने सारे शूटर, इतने सारे हथियार अपने साथ छुपाए हुए हैं। मैं इस बात को कभी भी नहीं मान सकता कि उसके खुला घूमने के पीछे सिर्फ और सिर्फ पुलिस का हाथ है या पुलिस की कमी है। उसके पीछे जरूर किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ रहा होगा जो वो आज़ाद घूम रहा है। हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस अभी इतनी कमज़ोर नहीं है जितना उसको बना के रखा हुआ है, नपुंसक बना दिया है इंटेलिजेंस को, क्योंकि इंटेलिजेंस को हायर कर लिया है सिर्फ उन लोगों के लिए जो ऊंचे लेवल के जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं। सिर्फ इंटेलिजेंस उनके लिए काम करती है। उनके किसी रिश्तेदार का एक मोबाइल खो जाए तो वहाँ 700 पुलिसकर्मी लग करके उस मोबाइल को एक हफ्ते से पहले ढूंढकर उसको दे देते हैं। और यहाँ इतने सारे लोग असला लिए हुए छुपे हुए थे, वहाँ इंटेलिजेंस ने काम नहीं किया। काम कराएगा कौन? इंटेलिजेंस। काम तो सरकारें ही कराएंगी, और सरकार का काम जनता के प्रति काम करना नहीं रहा। अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करती है। जीतने से पहले वो इलेक्शन की तैयारी में रहती है और जीतने के बाद भी अगले इलेक्शन की तैयारी में जुट जाती है। इसमें अगर कोई बहुत बड़ा हाथ है इस देश को पीछे ले जाने में, तो मैं समझता हूँ न्यूज़ चैनल का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि अब न्यूज़ चैनल वाले कैसी कैसी बातें करेंगे, सिर्फ उन लोगों के पास जाएंगे जिनके पास जवाब लिखित है, प्लान किए हुए जवाब हैं, सोचे समझे जवाब हैं, किसी दूसरे ने लिख कर दिए या सिखा करके भेजा वो जवाब है। सिर्फ उनके पास मीडिया जाएगी। मीडिया कभी भी पब्लिक में नहीं जाना पसंद करती। जनता के बीच जा कर के कभी भी ये मालूम नहीं करना चाहती है कि यहाँ पर ये खुफिया बदमाश कब से छुपा हुआ था। क्योंकि मीडिया तो पैसे के लिए काम कर रही है। अब वो पत्रकार नहीं रहे। कुछ हैं जो आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो पत्रकार नहीं रहे जो पत्रकारिता की भूमिका निभा सके। अब तो सिर्फ ये बिजनेस रह गया है। 2-4 डिबेट्स होंगी, उसमें एक सोचे समझे कुछ फिक्स लोगों को बैठाया जाएगा जिनको पहले से ही पता है क्या कहना है, जवाब देने वाले को भी और सवाल करने वाले को भी। उसके बीच में किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं बिठाया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी है। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि एक प्रवक्ता उन्होंने चुना हुआ है, हर पार्टी ने, उसको ला करके बैठा देते हैं। जिसको इशू पे बात करनी आती ही नहीं है, आप उससे कुछ भी बात कर लो। किसी की जान जाती है चली जाए, हमारी पुलिस फोर्स के जवान कुर्बान होते हैं, हो जाए। उनसे आप पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, ये घटना कैसे घटित हुई, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति से वो हवाला देंगे। पुलवामा गांव में ये हुआ था, उस बॉर्डर पे ये हुआ था, नेहरू जी ने ये करा था, गांधी जी ने ये करा था। क्या किसी केस को सॉल्व करने का ये कोई नया तरीका आया है?
कि पुरानी कहानियाँ सुना दी जाएं। हम बात करना चाहते हैं, पब्लिक सुनना चाहती है इस केस के बारे में, इसमें किसकी लापरवाही रही, किसका प्लान रहा। ये जो 8 पुलिस वाले शहीद हुए हैं और 6-7 जो घायल हुए हैं, इसमें किनका हाथ था, ये जानना चाहती है। और हर न्यूज़ चैनल की ये जिम्मेदारी है कि मुद्दे पर रह कर के बात करे वो, ना तो मुद्दे से खुद भटके, ना किसी दूसरे को भटकाए। और अगर कोई भटकना चाहता है तो ऐसे लोगों को डिबेट्स पे ना बुलाया जाए। ये न्यूज़ चैनल का और सरकार का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। पूरी देश की सुरक्षा करती है वो पुलिस, पूरे देश के दिलों में है वो। पूरे देश आंसुओं से रोता है जब ऐसा कभी होता है। शायद मैंने तो ऐसी पहली घटना सुनी है कि 8 पुलिस वालों को गोली से उड़ा दिया गया और एक भी अपोजिट साइड का कोई ना मरा हो। ये बहुत ही बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा कांड नहीं, साजिश है। तो मेरा सभी से निवेदन है, जिसकी जितनी पावर है, जितनी जिसकी सोच है, जितनी जिसकी समझ है, अपनी समझ अनुसार इस बात को आगे बढ़ाए, इसमें अपनी बात शामिल करे। जहाँ तक उसकी पहुँच है वहाँ तक लिख करके, वीडियो बना करके, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, ट्विटर से, जितना हो सके इस सरकार से जवाब लेने की जिम्मेदारी भारत के हर नागरिक की है। क्योंकि ये मुद्दा चुप बैठने वाला नहीं है। जब हमारे सुरक्षा कर्मियों पर हमला हो सकता है तो आम जनता का तो क्या हाल होगा, ये सोचने और समझने होगा। और फिर मिलता हूँ दोस्तों। ये विचार जो मेरा अब तक आया, विचार क्या, गुस्सा आ रहा है मेरे अंदर, अगर सही पूछे कि हद हो गई। ये सब तो चलता आया था कि उसने उसकी टांग खींच दी, उसने उसकी टांग खींच दी, पार्टीबाजी चलती रहती थी, ये हमें भी आदत सी पड़ गई। लेकिन ये पहली बार हुआ, ये हादसा नहीं, प्लान है। इसकी जांच हो और सभी भारतवासी को एक होकर के इसकी मांग करनी पड़ेगी। इसकी मांग करें, किसी भी माध्यम से करें, वीडियो से करें, फोटो से करें, लिख करके करें, पेपर से लिख करके करें, फ़ोन पे राइटिंग लिख करके करें, जैसे भी करें, ये सभी की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि किसी ने कहा है कि आज उसकी तो कल मेरी बारी है। जब इतने हाथ खुले हो जाएं ऐसे लोगों के कि पुलिस वालों पर गोली चला दें, तो आप और मैं तो हैं क्या। खुद को सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखें, अपनी बात को आगे तक पहुंचा करके इस सरकार से जवाब मांग करके हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। किसी भाई को बुरा लगा हो उससे माफ़ी चाहता हूँ, किसी को अच्छा लगा इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू, शुक्रिया।